नमस्कार साथियों प्रधानमंत्री कार्यालय में पिछले टाइम एक आरटीआई डाली गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी और पीएमओ कार्यालय से ये पूछा गया था कि सर ये बताइए कि जिनकी भर्ती 2009 में हुई है या 2010 से पहले के जितने भी टीचर हैं क्या उन पर टेट अनिवार्य है, और जो उस समय की गाइडलाइन थी उस पर टेट का कहीं जिक्र नहीं था। तो इसमें क्या आपका क्या कहना है, क्या टेट से छूट मिलेगी? क्योंकि जिस समय जो भर्ती हुई थी वो उसी गाइडलाइन से हुई थी। जिस पर देखिएगा दोस्तों, जो पीएमओ ने ये जो आरटीआई है वो ट्रांसफर कर दी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ। अब बेसिक शिक्षा विभाग यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसका जवाब आया है और जवाब अपना आपको जानना बहुत जरूरी है। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा, आप पूरे यूट्यूब में चले जाइए, कोई आपको सही जानकारी नहीं देगा, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया आपका विभाग है, नौकरी तो आपकी 62 साल रहेगी, आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, फिर आप यूट्यूब पे ढूंढते फिरते हो कि कौन भैया सही बात बता रहा है। तो सिर्फ हमारा चैनल ही सही बात करता है, और बाकी की मुझे पता नहीं है बाकी लोग क्या कहते हैं। बाकी लोग मेरे ही कॉपी करते हैं, मैंने देखा है काफी वीडियो मेरी कॉपी की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। फिलहाल आप तक सही जानकारी होनी चाहिए। देखिएगा साथियों, यहाँ पर देखिएगा एक साइड से एक लेटर चल रहा है, और लेटर है दोस्तों, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में श्री बालवीर सिंह, देवकी नगर कॉलोनी, और पत्रांक इन्होंने डाला है। और ये जो जवाब दिया है वो दिया है 5/1/2026 को, यानी कि यही जनवरी का जवाब है 5/1/2026 का। देखिएगा विषय आईजीआरएस, संदर्भ संख्या ये दिया है। अब देखिएगा महोदय, उपयुक्त विषय आईजीआरएस संदर्भ संख्या ये के माध्यम से आप द्वारा दिनांक 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक तथा 23/8/2010 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों से चयनित नियुक्त शिक्षकों की सेवा बिना टेट के ही मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या ये अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र राज्य में अन्य पारित आदेश दिनांक 1/9/2025 का कार्यकारी अंश निम्न है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि उसी का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है बस उसी का उन्होंने छाप दिया है, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन एक चीज इन्होंने कही है लास्ट में, देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल अपील संख्या 1385/2025 अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य में अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/9/2025 के क्रम में पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या 35/434/2025 उत्तर प्रदेश सरकार राज्य बनाम अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट में आयोजित की गई है, जो विचाराधीन है। जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार मांग सुझाव माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है, कृपया उससे अवगत होने का कष्ट करें। देखा दोस्तों यहीं पर ये पकड़ में आ गए, भेद खुल गया इनका, मतलब एक्सपोज हो गए हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर है, इस चीज को स्क्रीनशॉट डाल लीजिए आप, आपको फायदा देगा। यहाँ पर जो मांगी गई थी आरटीआई का अनुसार क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पर आरटीआई चलती है जो पुरानी सूचना है उसके आधार पर। पुरानी सूचनाएं है, चूंकि इनका जो भी भर्ती हुई है जियो के अनुसार होती है, जो शिक्षा नियमावली उसके अनुसार होती है। तो यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की याचिका का डाल दिया, ये सही जवाब नहीं है, सीधी सी पूछी गई है, आप मुझे बताइएगा। तो विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आड़े ले रहा है आगे और कह रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो आदेश हटा दीजिए। आदेश आरटीआई वो हर कोई जानता है कि आदेश दिया है, तो आदेश को आप क्यों कर रहे हो? हमने जो पूछा है वो ये पूछा है कि जो पूर्व प्रकाशित विज्ञापन आए थे उस पर जो नियुक्ति हुई थी शिक्षकों की, तो क्या वो वैलिड नहीं थी? आपने किस बेस पे वो नियुक्ति करी है? यानी कि आपने गलत नियुक्ति करी है। आपने टेट, उस समय टेट था ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं था, तो ये टेट फिर कहां से आ गया? यानी कि यहाँ पर जो आरटीआई का जवाब दिया गया है शिक्षा परिषद की तरफ से, यहाँ पर साफ साफ झलक दिखाता है कि ये लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये बता रहे हैं, लेकिन जो नियुक्ति हुई है वो सारी की सारी वैलिड है, बिना टेट की है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि टीचर्स परेशान है, टीचर्स की कोई सुनवाई नहीं है। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये टेट की अनिवार्यता कब से हुई है, कब से शुरू हुई है। हमारे एक मित्र हैं, एक पाठक है, एक सब्सक्राइबर है, अनिल कुमार
इन्होंने एक लेख लिखा है, काफी अच्छा लेख लिखा है इसी चीज को लेके, काफी नॉलेजदान है, इसलिए मैंने इनका ये कमेंट उठाया है। कमेंट ध्यान से देखिएगा, साइड से चल रहा है। टेट अनिवार्यता में जिन शिक्षकों की सर्व शिक्षा अभियान 2001 की नियमावली से हुई है, ध्यान दीजिएगा, उनके विज्ञापन में टेट का उल्लेख ही नहीं था, क्योंकि टेट जो शुरू हुआ है, पहला टेट हुआ है वो 2011 से हुआ है। 2011 से ही ज्यादातर भर्तियां हुई हैं, 72,000, 29,000, 10,800, 10,000 और बाकी की जो भी अन्य भर्तियां होंगी वो टेट 2011 से हुई है। जब आरटी एक्ट 2009 में आया तब आगे से जो भर्ती हुई उनके विज्ञापन में टेट अनिवार्यता का उल्लेख था। जो भर्ती जिस विज्ञापन से होती है उन्हें ही वैध माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, आपकी भर्ती का जो विज्ञापन है उसको ही वैध माना जाएगा, क्योंकि जियो के अनुसार हो रहा है, उसी के अनुसार। फिर इसके बाद एनसीटी ने स्वयं कहा कि 23 अगस्त 2010 के बाद से जो भी विज्ञापन निकलेंगे उनको टेट की पात्रता परीक्षा से ही निकाला जाएगा। तो एनसीटी ने कह दी कि 2010 के बाद जो भी विज्ञापन होंगे उनमें सभी में टेट अनिवार्य है। तो भैया ये सब कुछ हो गया क्लियर, ठीक है। एनसीटी कह रही है खुद कि 2010 के बाद जो भी भर्ती होगी सब टेट से होगी, पहले की नहीं मानी जाएगी। ये यहाँ पर एनसीटी बोल रही है खुद से। बस माननीय न्यायालय के सम्मुख ये बात हर शिक्षक को पहुंचानी होगी। निर्णय बदले भी जा सकते हैं, उनमें त्रुटि हो जाती है। वैसे हर विभाग में विज्ञापन को ही सेवा का आधार माना जाता है। सबसे बड़ी बात है कि एनसीटी की तरफ से जो वकील थे वो हल्के में ले गए इस केस को, वो सही से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो भैया सरकारी वकील है, तो जानते हो भैया पैसा सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो वो सही से एक्सप्लेन कर नहीं पाए। जिस पर दोस्तों उनको सरकारी वकील को भी, एनसीटी की वकील को भी ये नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे देगी, वो लोग भी हक्का बक्का रहेगा, अरे ये क्या हो गया। देखिएगा दोस्तों, वैसे हर विभाग में विज्ञापन को ही सेवा का आधार माना जाता है, लेकिन हम शिक्षकों के साथ ये शर्त लागू क्यों की जा रही है, जबकि कर्मचारी सेवा नियमावली में शर्त है कि जो 90 तक नौकरी कर लेता है उसके बाद ही परीक्षा काल को पूर्ण कर लेता है, वह सेवा में बने रहने का और समस्त प्रकार के लाभ लेने का हकदार होता है। अब जब शिक्षक 15 वर्ष से अधिक हो गए हैं और जिनकी भर्ती सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 के विज्ञापन से हुई है, उनके अनुभव को वरीयता दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई 2011 तक सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA 2001 की नियमावली से हुई है। यह स्थिति लगभग हर प्रदेश की है। जब तक एनसीटी की स्पष्ट गाइडलाइन हर प्रदेश के पास नहीं पहुंची तब तक हर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान से ही भर्ती हुई है। तो ये बात सही है, एनसीटी हर राज्य को गाइडलाइन नहीं भेज पाए। एक बात मैं आपको बता दूं, एनसीटी जो गाइडलाइन बनाती है हर राज्य की अलग अलग गाइडलाइन चलती है। जैसे उन्होंने 10 पॉइंट रखे तो उसमें 2 पॉइंट अलग होंगे उस राज्य के लिए और 8 पॉइंट सेम होंगे। तो एनसीटी हर किसी को ये पहुंचा नहीं पाई। जब तक हर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान से ही भर्ती हुई है, तो इसमें कर्मचारी का क्या दोष है जब उनके विज्ञापन में ही टेट का उल्लेख नहीं था। और अब 40 वर्ष की आयु पार करने पर शरीर भी धीरे धीरे अपनी क्षमता कम करने लगता है। इसके साथ ही अनेक प्रकार के विभागीय और परिवार का व सामाजिक दायित्व होते हैं। इसलिए हर शिक्षक को अपने हक व अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। अपनी बात को हर गली, नुक्कड़, सड़क, संसद, न्यायालय और संवैधानिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक रूप से माननीय न्यायालय, माननीय संसद के सम्मुख तर्क मर्यादा पूर्वक रखनी होगी। वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया को सुपर टेट से हो रही है, तो क्या आप जब सभी शिक्षक सुपर टेट देंगे, यानी कि जो भी भर्ती शर्तों में बदलाव होते हैं वे पुराने शिक्षकों पर इसी तरह यदि लागू होते रहे तो क्या यह न्याय संगत माना जाएगा? और यह केवल शिक्षा विभाग पर ही लागू क्यों हो रहा है, इसे पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ साथियों, पूरे विभाग में लागू किया जाना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में। अगर ये स्थिति बन रही है तो पुराने जो भी कर्मचारी उनको सभी को जो नए जो पेपर हो रहे, टेस्ट हो रहे, उनके आधार पर परीक्षा देनी चाहिए। फिर तो ये सब हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी है साथियों। अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं वो सिर्फ शिक्षा विभाग में ही चल रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों की सैलरी से काफी लोग जलते हैं ना, इसलिए पेट में मोरे उठ जाते हैं। और बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं टेट का, खुद नहीं टेट देंगे, उनके परिवार में कोई नौकरी वाला नहीं है, कोई टीचर नहीं, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम उनके पिता के साथ आए या उनकी माँ के साथ आए तब उनको एहसास होगा कि हाँ भैया ये गलत हो रहा है इनके साथ। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना, मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।